बला की खूबसूरत, बेहद चुलबुली, खुलकर मुस्कान बिखेरने वाली जूही चावला हिंदी सिनेमा की उन हीरोइनों में से हैं जिनके साथ सबसे कम विवाद जुड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कामयाबी की एक नई कहानी लिखी। जूही के जन्मदिन के मौके पर हम आपके लिए लाए हैं जूही की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो आपको गुदगुदाएंगी, हैरान करेंगी और सोचने पर मजबूर भी करेंगी कि जूही ऐसी भी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानियों के इस सफर की। जूही चावला का जन्म पंजाब के अंबाला में 13 नवंबर 1967 को हुआ। चावला परिवार में जन्मी जूही दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंची। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही जूही की फिल्मों में आने की कोई योजना नहीं थी। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान यूं ही फेमिना मिस इंडिया के लिए फॉर्म भर दिया था। जूही ने साल 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीता। जूही को मिस इंडिया का क्राउन रेखा ने पहनाया था। एक इंटरव्यू में जूही ने मिस इंडिया बनने का अपना किस्सा सुनाते हुए बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिस इंडिया प्रतियोगिता जीतूंगी। वहां मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थीं। इसके बाद जूही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए भी गई थी। ये जूही की पहली विदेश यात्रा थी। जूही ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का पुरस्कार जीता था। अकेले हैं तो क्या हम हैं, चाहे तो हमारी बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरे तो है हम। बहुत से लोगों को लगता है कि जूही चावला ने साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। जूही इस फिल्म से 2 साल पहले ही साल 1986 में फिल्मों में एंट्री ले चुकी थी। जूही फिल्म सल्तनत में करण कपूर की हीरोइन बनी थी, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई और लोग जूही को भूल गए। नजर ने नजर से क्या कहा, लेकिन जूही में काबिलियत थी और वो आसानी से भुला दी जाने वाली हस्ती नहीं थी। 2 साल बाद साल 1988 में जूही चावला ने आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक में काम किया और फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली। अकेले हैं तो क्या हम हैं, चाहे तो हमारी बस में क्या नहीं, बस एक जरा। फिल्म कयामत से कयामत तक की सफलता के बाद रातों रात जूही की गिनती हिंदी सिनेमा की उस दौर की टॉप हीरोइंस में होने लगी। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला और जूही को फिल्म के लिए बेस्ट न्यू फेस का पुरस्कार मिला। तो क्या हम हैं? 90 का दशक जूही के लिए काफी अच्छा रहा। इस दशक में 1990 में प्रतिबंध और स्वर्ग, 1992 में बोल राधा बोल और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी हिट फिल्में दी। राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन। साल 1993 भी जूही के नाम रहा। इस साल जूही की सनी देओल के साथ आई लुटेरे, जैकी श्रॉफ के साथ यश चोपड़ा की आईना, आमिर खान के साथ महेश भट्ट की रोमांटिक कॉमेडी हम है राही प्यार की और शाहरुख और सनी देओल के साथ यश चोपड़ा की डर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। बहुत रुलाया तूने मेरी किरण को, बहुत रुलाया तूने। एक तरफ जूही अपने करियर की ऊंचाइयां छू रही थीं, तो दूसरी ओर उनके व्यक्तिगत जीवन में उन्हें कई बड़े झटके लगे जिनसे वो टूट गईं। 1998 में जब वो डुप्लीकेट की शूटिंग कर रही थीं, तब उनकी मां मोना का एक दुर्घटना में निधन हो गया।
इसके बाद उनके पिता का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। साल 2010 में उनके भाई बॉबी स्ट्रोक पड़ने के बाद कोमा में आ गए। साल 2014 में 9 मार्च को जूही के भाई का भी निधन हो गया। निजी जिंदगी और करियर में इतने उतार चढ़ाव के बावजूद जूही चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़ती रही। चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, ओ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने। जूही चावला और आमिर खान की केमिस्ट्री जितनी ऑन स्क्रीन हिट थी उतनी ही ऑफ स्क्रीन भी लाजवाब थी। दोनों फिल्म के सेट पर एक दूसरे की खिंचाई करते ही रहते थे, लेकिन एक बार फिल्म इश्क के सेट पर आमिर ने एक मजाक किया जिससे जूही नाराज हो गई और नाराजगी का आलम यह था कि जूही ने फिल्म की शूटिंग से ही मना कर दिया। हालांकि बाद में जूही फिल्म की शूटिंग के लिए राजी तो हो गई, लेकिन अगले 4-5 साल तक जूही और आमिर की कोई बातचीत नहीं हुई। बदबू तुम्हारे मुंह से आती है, तुम्हारे जिस्म से आती है, तुम्हारे कैरेक्टर से आती है। इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये लो और लो। शायद आप ये जानते ही होंगे कि आमिर खान के भतीजे इमरान खान छोटी सी उम्र में ही जूही को दिल दे बैठे थे। इमरान अपने मामूजान आमिर के साथ फिल्म के सेट पर जाते थे जहां जूही भी होती थी। ऐसे में इमरान को हो गया जूही से प्यार और इमरान ने जूही से शादी का मन बना लिया। फिर क्या था, नन्हे इमरान ने कर दिया अपनी मोहब्बत का इजहार और जूही को अंगूठी देकर प्रपोज कर डाला। जूही ने भी फट से सगाई की अंगूठी रख ली, लेकिन जूही और इमरान का प्यार 4 दिन में ही खत्म हो गया जब इमरान ने जूही से अंगूठी वापस लेने का फैसला किया। हाँ, मैंने जूही चावला से प्यार किया था, शादी भी की थी। हाँ, QSQT के सेट पर मैंने उनको प्रपोज किया था, रिंग दिया था। उन्होंने, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियस है, मैंने प्रपोज किया था, उनको एक रिंग दिया था एंड शी एक्सेप्टेड। 3 दिन बाद मैंने वो रिंग वापस मांगी थी क्योंकि मुझे रिंग चाहिए थी, लेकिन मैं आज तक उनको प्यार। सबके दिलों पर राज करने वाली जूही ने साधारण से दिखने वाले इंडिया के नामी बिजनेसमैन जय मेहता को 1997 में अपना हमसफर बनाया। जय जूही से लगभग 7 साल बड़े हैं। जूही चावला ने कहा था कि उनके पति जय मेहता ने कई साल तक उन्हें रोमांटिक तोहफे देकर शादी के लिए तैयार किया था। शादी के बाद जूही ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गई। जूही की बेटी का नाम जानवी है, जिसका जन्म 2001 में हुआ। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम अर्जुन है और उसका जन्म 2003 में हुआ। जूही उन अभिनेत्रियों में से हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। इसी वजह से उन्होंने अपनी शादी को भी काफी लो प्रोफाइल रखा। उनके परिवार की बहुत ही कम तस्वीरें मीडिया के सामने आई हैं। इसके बाद अभिनेत्री जूही चावला ने निर्माता बनने की तरफ कदम बढ़ाया और शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ ड्रीम्स अनलिमिटेड बैनर के तले कई फिल्में बनाई। 2001 में सबसे पहले इन्होंने फिर भी दिल हिंदुस्तानी बनाई जो फ्लॉप हो गई। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं। आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, दामन झुका तो नहीं है। शाहरुख और जूही का कहना था कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के फ्लॉप होने के बाद वो दोनों अपने ऑफिस में जाकर खूब रोए थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने फिल्में बनाना जारी रखा। 2001 में इन्होंने अशोका बनाई, वो भी फ्लॉप रही, लेकिन फिर इसके बाद इन दोनों की प्रोड्यूस की हुई फिल्म चलते चलते खूब हिट रही। चलते चलते गुम कहाँ काफले हो गए। शाहरुख खान से जूही का विवाद भी हुआ। जूही के भाई बॉबी चावला शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज के सीईओ थे। कुछ वक्त बाद शाहरुख ने जूही को बताए बिना बॉबी को हटा दिया था। इस बात से जूही को काफी दुख पहुंचा था, लेकिन दोनों की नाराजगी बाद में दूर हो गई और दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं।
जूही चावला ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन जूही चावला ने कई फिल्में छोड़ भी दी थी, जैसे दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी और जुदाई। जूही ने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि मेरी वजह से करिश्मा कपूर इतनी बड़ी स्टार बनी, और करिश्मा को ये बात पता तक नहीं है। जूही के राजा हिंदुस्तानी छोड़ने के बाद ही करिश्मा को ये फिल्म मिली। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया। तू हाँ कर। जूही ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि यशराज के साथ फिल्म डर में लीड हीरोइन का रोल करने के बाद उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ जब दिल तो पागल है में साइड हीरोइन का रोल मिला तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जूही चावला हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइंस में से एक रही, लेकिन वो कभी सलमान खान की हीरोइन नहीं बनी। जूही की फिल्म दीवाना मस्ताना में सलमान ने गेस्ट अपीयरेंस जरूर किया था, और इस फिल्म के अंत में सलमान को ही जूही मिलती हैं, लेकिन सलमान के साथ एक फिल्म करने का जूही का सपना आज तक सपना ही है। ये अंगूठी? हाँ अंगूठी। मैं तो भूल गया, सॉरी। प्रेम? थैंक यू। थैंक यू। बना लीजिए। जूही ने एक बार अपने इंटरव्यू में सलमान खान से पूछा भी था कि आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करते। जूही का कहना है कि उनकी और सलमान की मुलाकात कभी हुई ही नहीं, और कभी अगर एक साथ किसी फंक्शन में पहुंचे भी तो ऐसा लगा जैसे एक दूसरे को पहचानते ही ना हो। कम ही लोग जानते हैं कि जूही चावला बॉलीवुड हीरोइन श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन हैं। उन्होंने श्रीदेवी की फिल्म चांदनी में मेहमान भूमिका भी निभाई थी और विनोद खन्ना की पत्नी का रोल किया था। आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी। लंबे समय बाद 2014 में रिलीज हुई फिल्म गुलाब गैंग में पहली बार जूही माधुरी दीक्षित के साथ नजर आईं। फिल्म में जूही पहली बार खलनायक के अवतार में उतरी और लाजवाब अभिनय किया। किसे देंगे अपना वोट? प्रेम समझते हैं आप? जी समझता हूँ। घंटा समझते हैं। जूही चावला का कहना है कि दुनिया की वो इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने संगीतकारों के एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों से संगीत सीखा है। जूही का कहना है कि उन्होंने पंडित भवदीप जयपुर वाले और सुदीप जयपुर वाले से संगीत की ट्रेनिंग ली है। तुम हो गम को छुपाए, मैं हूँ सर को झुकाए, तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ, कौन किसे समझाए, अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो